अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे कि नवंबर में अगर इंतखाबात होते हैं तो कौन सी पार्टी इस पोजीशन में है कि वो ज़्यादा नशस्तें जीत के हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। क्या अगले इंतखाबात में कोई एक सियासी जमात इतनी सीटें जीत सकेगी कि वो इस पोजीशन में हो कि वो चंद छोटी जमातों को साथ मिला के अगला इंतखाब जो है अगली जो हुकूमत है वो बना सके, या क्या हंग पार्लियामेंट जो है वो वजूद में आएगी और किसी भी जमात को इतनी सीटें नहीं मिलेंगी और दो या तीन जमातों को, जो बड़ी जमातें होंगी पार्लियामेंट में, उनको मिल के एक ग्रैंड कोलेशन गवर्नमेंट जो है वो बनानी पड़ेगी, जिस तरह की हुकूमत पिछले 14 माह में पाकिस्तान में थी। ये है आज का हमारा मौजू। इससे पहले कि हम अपने वीलॉग के मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको वीलॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत के दरमियान असम्बलियाँ कब डिज़ोल्व करनी है, कब असम्बलियाँ जो है वो ख़त्म करनी है, उसको उसको लेके जो है आपस में बातचीत जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी है कि 8 अगस्त को कौमी असम्बली और सिंध असम्बली जो है उसको डिज़ोल्व कर दिया जाए इकट्ठे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से तजवीज़ आई है कि नहीं, 11 अगस्त को जो है वो असम्बली जो है कौमी असम्बली और सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली जो है उसको इकट्ठे डिज़ोल्व कर दिया जाए। अब इसके ऊपर जो है 2 मुलाकातें हो चुकी हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत की। आज तीसरी मुलाकात जो है वो मतवक्को है और आज की मुलाकात में हो सकता है कि इस हवाले से कोई अहम पेशरफ्त हो जाए और ये फैसला हो जाए कि असम्बली क्या 8 अगस्त को टूटेगी या 11 अगस्त को। ये बात इसलिए अहम है नाजरीन कि असम्बली कब टूटेगी, क्योंकि अगर असम्बली 13 अगस्त को रात 12 बजे अपनी मुद्दत पूरी करके अगर ख़त्म होती है तो फिर इंतखाबात जो हैं वो अक्टूबर में होंगे, 60 दिनों में होंगे। और अगर असम्बली जो ख़त्म होती है वक्त से पहले 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन, तो फिर इंतखाबात नवंबर में चले जाएंगे, यानी 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होंगे। उसकी हतमी तारीख तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देनी है, क्योंकि हुकूमत ने कानून जो है उसमें तरमीम कर दी है। पहले 3 जो तारीखें हैं वो तजवीज़ करता था इलेक्शन कमीशन सदर ममलकत को, सदर पाकिस्तान को। अब सदर का किरदार ख़त्म कर दिया गया है जो अमेंडमेंट हुई है उसके तहत, और अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो अपने तौर पे आइंदा आम इंतखाबात की तारीख का जो है वो ऐलान करेगा। एक बात अब बहुत वाज़ेह होती जा रही है, वो ये है कि जो शकूक व शुबहात थे अब उसके अंदर कमी वाक़ हो रही है और नवंबर के अंदर इंतखाबात जो है वो अब यकीनी होते जा रहे हैं। अभी इफ़ एंड बट्स तो मौजूद हैं, लेकिन अब वो इतने ज़्यादा नहीं हैं, बल्कि अब सूरत हाल जो है बहुत हद तक वाज़ेह होती जा रही है। लेकिन इसके बावजूद कि अब हुकूमती इत्तेहाद जो है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए, लेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद तो तहरीक इंसाफ के हामी तजिया निगार हैं, उनके हामी सोशल मीडिया के ऊपर मुसलसल मुख्तलिफ तरह की खबरें फैलाते हैं। एक तो ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि PDM तो इस पोजीशन में नहीं है कि तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर सके, हालांकि ये सरासर झूठ है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तहरीक इंसाफ का वोट जो है, वोट बैंक अपनी जगह मौजूद है, मगर वो इतना तगड़ा नहीं रहा है कि वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आप देखें, जब 9 मई नहीं हुआ था तो तहरीक इंसाफ सिंध के अंदर बहुत बुरी तरह से बल्दियाती इंतखाबात हारी। उस वक्त तक 9 मई नहीं हुआ था, उस वक्त तक टूट फूट नहीं हुई थी बड़े लेवल पे। उससे पहले बलूचिस्तान में जब तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जाता था उसका तूती बोलता है और उससे ज़्यादा मकबूल जमात पाकिस्तान में है नहीं। तहरीक इंसाफ 6 या 7वें नंबर पे आई बलूचिस्तान में और बहुत बुरी शिकस्त हुई। अभी जो आखिरी मरला था जिसमें मेयर्स और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन्स का और म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन्स का इंतखाब हुआ है, तो पूरे सूबा बलूचिस्तान में एक भी ज़िले या शहर में या म्यूनसिपल कमेटी में PTI का जो है वो मेयर, चेयरमैन या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन मुंतखब नहीं हो सका। यही सूरत हाल तहरीक इंसाफ के साथ सिंध में है। कराची में जो 6 गालबन या 5 टाउन्स मिले हैं तहरीक इंसाफ को, तो वो तहरीक इंसाफ का
जो बागी ग्रुप है उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो है इत्तेहाद के नतीजे में वो मिले हैं। सफाया हो गया तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ की कुछ कारकर्दगी बेहतर हुई कराची में और हैदराबाद में, बाकी उसका पूरे सिंध से जो है वो सफाया हो गया बल्दियाती इंतखाबात में। अभी ये ज़हन में रखे 9 मई नहीं हुआ था पंजाब में, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात हुए नहीं। ज़िमनी इंतखाब तहरीक इंसाफ ने ज़रूर जीते, लेकिन 9 मई के बाद बहुत टूट फूट हुई, बहुत से लोग छोड़ गए। अब तहरीक इंसाफ क्या अपने वोटों की बुनियाद पर अगला इंतखाब जीत सकती है? तो उसका जवाब नफी में है। तहरीक इंसाफ को या किसी भी जमात को, मुस्लिम लीग नून को, अगर उसने पंजाब में इलेक्शन जीतना है तो उसको ना सिर्फ अपने वोट, जो अपने वोटर्स और सपोर्टर्स हैं उसके मुकम्मल वोट चाहिए, बल्कि 50 से 60% वोट कम अज़ कम जो है, जो इंडिपेंडेंट वोटर है हर हल्के में, वो भी साथ चाहिए अगर इलेक्शन जीतना है। मसलन जिन हल्कों में मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क था, हज़ारों का फ़र्क था, अब हो सकता है कि वो फ़र्क थोड़ा कम हो जाए, मगर अभी भी सेंट्रल पंजाब के बहुत सारे हल्के ऐसे हैं जहां पीटीआई इस पोजीशन में नहीं है कि वो मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह तौर पे जो है वो शिकस्त दे सके। अब डिपेंड करता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो किस तरह की कैंपेन करती है, क्योंकि उसकी मकबूलियत में ज़रूर कमी आई पंजाब में भी और बाकी जगहों पर भी। अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं इलेक्शन कैंपेन से पहले, वो अगर मसलन सितंबर में वापस आ जाते हैं या अक्टूबर के शुरू में, और इलेक्शन नवंबर में होने हैं, तो इससे मुस्लिम लीग नून जो है उसको बूस्ट मिलेगा। मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो एक नए जज्बे के साथ और उसके वोटर्स जो हैं वो निकलेंगे बाहर, और उससे मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर नवाज शरीफ नहीं आते तो फिर मुस्लिम लीग नून के लिए जो है वो मुश्किलात उनके लिए दरपेश हो सकती हैं, क्योंकि एक तरफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इलेक्टेबल्स होंगे, तहरीक इंसाफ भी होगी और मुस्लिम लीग नून भी होगी। शहरों के अंदर तो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का करीबी मुकाबला होगा, ज़ोरदार मुकाबला होगा। बहुत सारे हल्कों के अंदर हो सकता है मुस्लिम लीग नून जीत जाए, लेकिन मुकाबला सख्त होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में अभी तक पोजीशन जो है वो उस तरह की नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सके, ख़ासतौर पर सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब में। जनूबी पंजाब में अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि पिछले इलेक्शन से बहुत बेहतर कारकर्दगी जो है वो दिखा पाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अभी क्योंकि इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं हुई, उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं हुए, टिकट्स जो हैं वो अलॉट नहीं हुई हैं, तो इसलिए ये कुछ कहना जो है अभी कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ जो मकबूलियत के घोड़े पे सवार थी, अब वो उस पोजीशन में नहीं रही है कि वो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों को पिछाड़ के बड़े आराम से जो है वो इतनी नशिस्तें जीत लेके हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाए। अब वो इस पोजीशन में नहीं रही है। पहले मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत को नुकसान पहुंचा पंजाब में, जिसे किसी हद तक नून लीग रिकवर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है उसको नुकसान पहुंचा है। जो देही हल्के हैं वहां 15 से 20 और 30% तक जो वोट बैंक है वो गिरा है तहरीक इंसाफ का। अलबत्ता शहरों में 5 से 10% जो है वो वोट बैंक गिरा है तहरीक इंसाफ का, और ये बहुत सिग्निफिकेंट वोट बैंक है, क्योंकि सेंट्रल पंजाब में तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा नशिस्तें नहीं जीत पाई थी मुस्लिम लीग नून से। अब नॉर्थ पंजाब में जो है उसकी पोजीशन, तहरीक इंसाफ की पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुई है, और वहाँ मुस्लिम लीग नून के इम्कानात जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा लगता है कि कोई भी सियासी जमात वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएगी। ये इम्कान मौजूद है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो शायद अगर अच्छी कारकर्दगी दिखाती है, नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं और नून लीग एक अच्छी कैंपेन कर पाती है, एक अच्छी इंतखाबी मुहिम चलाती है, तो उसके नतीजे में वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आ सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उसके करीब होगी, दूसरे नंबर पर आएगी नेशनली, और तहरीक इंसाफ जो है वो गालिबन तीसरे नंबर पे चली जाएगी। और केपी में उसको सख्त मुज़ामत का सामना होगा जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से, और जो परवेज़ खटक साहब ने नई तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाई है उसकी तरफ से। साउथ पंजाब में उसको मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है जहांगीर तरीन साहब की, उसकी तरफ से मुज़ामत का जो है वो सामना होगा। तो सपोर्टर अपनी जगह मौजूद है तहरीक इंसाफ का, लेकिन ताकतवर उम्मीदवार नहीं रहे। देही हल्कों में जो जीतने वाली पार्टी है उसके पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए, बल्कि तीसरी भी होनी चाहिए। पहली,
तो उसके अपने वोट बैंक होना चाहिए, 30, 40, 50 हज़ार तक अपने वोट हों पार्टी के। उसके बाद जो उम्मीदवार है उसके अपना 25, 30, 40, 50 हज़ार वोट हो। और तीसरा, उसको इस्टेब्लिशमेंट की या पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ हलके हैं उनकी हमायत भी हासिल हो, या उसके ऊपर छाप हो, या यह परसेप्शन मौजूद हो कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उस पार्टी की हमायत कर रही है। तो ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है वो पाकिस्तान के देही इलाकों में जीत की निशानी समझा जाता है, जीत के लिए ज़रूरी समझा जाता है, किसी भी उम्मीदवार के लिए, किसी भी पार्टी के उम्मीदवार के लिए। तो तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त ये मौजूद नहीं है, और उसका अपना जो वोट बैंक है देही इलाकों में वो इतना नहीं है। और पाकिस्तान के ये याद रखिए नाजरीन के 80% हल्के जो हैं वो देही इलाकों में हैं, शहरी इलाकों में नहीं है। हाँ, शहरी इलाकों में उसका वोट बैंक है और वो मुकाबला करेगी जहाँ उसके उम्मीदवार खड़े होंगे, अगर वो खड़े हुए तो ये नाज़रीन ओवरऑल जो सूरत हाल है, तीन बातें अब बहुत वाज़ेह हैं। एक कि इलेक्शन इस बात के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं कि नवंबर में हो जाएंगे। दूसरा, इस बात के इम्कानात बढ़ रहे हैं कि शायद एक हंग पार्लियामेंट वजूद में आएगी और दोबारा से एक कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो वजूद में आएगी। अब ये देखना बाकी है कि मुस्लिम लीग नून उसकी क़यादत करेगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी क़यादत करेगी। अब तक तो ये लगता है कि मुस्लिम लीग नून उसकी क़यादत करेगी। तीसरा ये है कि तहरीक इंसाफ की तमाम तर कोशिश के बावजूद, चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बाकी लोगों की तमाम तर कोशिश के बावजूद, इस्टेब्लिशमेंट से तहरीक इंसाफ के मामला अभी तक तय नहीं हो पा रहे हैं। कोई रिलीफ मिलने के इम्कानात जो हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से। अदलिया अगरचे इमरान खान साहब को मुसलसल रिलीफ फराहम कर रही है, मगर तहरीक इंसाफ की और PTI और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जो कोशिश थी कि किसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट से उनके मामला तय हो जाएं, वो जनरल सैयद आसम मुनीर को किसी तरह से आर्मी चीफ जो हैं उनको राम कर सकें, ताकि उनके ऊपर जो सख्ती है, उनके ऊपर जो मुश्किल वक्त है उसके अंदर कुछ कमी आए और उनको कुछ रिलीफ मिले और वो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में दोबारा आ जाएं। तो तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा अपनी जगह पे है, लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ अगले इलेक्शन को ना सिर्फ ये कि जीतने की पोजीशन में नहीं है, बल्कि वो बहुत कमज़ोर पोजीशन में है। पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा हलकों के अंदर कहीं कहीं वो अच्छी पोजीशन में भी है, लेकिन ज़्यादातर हलकों में वो इस वक्त बहुत कमज़ोर पोजीशन में है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।